हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लास है। मैं मनोज हुसैन गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सूती मार्ग, ऑप्शन बी में कह रहा है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में उत्तरा पथ, ऑप्शन डी में कह रहा है दक्षिण पथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ वाजनी क्रांति, ऑप्शन बी में दिया है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी में दिया है साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी में दिया है भौगोलिक खोज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी में कह रहा है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी में कह रहा है दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन ए में पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी में पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी में उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी में दक्षिणी क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के से मजदूर भेजे जाते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी में 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी में 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी में 20वीं शताब्दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 1927 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में दिया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी में दिया है पासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी में दिया है पूंजीवादी शासन प्रणाली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पासीवादी नाजीवादी शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1945 में, ऑप्शन ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1944 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 1952 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1990 के दशक में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1970 के दशक में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1960 के दशक में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1980 के दशक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1980 के दशक में। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सार्क, ऑप्शन बी में दिया है नाटो, ऑप्शन सी में दिया ओपेक, ऑप्शन डी में दिया है यूरोपीय संघ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है चीन में क्रांति कब हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1948 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अमेरिका का पता किसने लगाया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मैगलन ने, ऑप्शन बी में कह रहा है वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी में कह रहा है कोलम्बस ने, ऑप्शन डी में कह रहा है हेनरी ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया। IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया। और कब काम करना शुरू किया तो ऑप्शन की दुनिया में चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1945 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1947 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1951 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1951 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी में। 1947 में। देखिए IMF और विश्व बैंक काम करना कब शुरू किया था तो 1947 ईस्वी में। अब चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलें। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून है। कॉर्न लॉ किस देश का कानून है। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में कह रहा है भारत का, ऑप्शन बी में कह रहा है चीन का, ऑप्शन सी में कह रहा है अमेरिका का, ऑप्शन डी में कह रहा है ब्रिटेन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
कॉर्न लॉ ब्रिटेन देश का कानून था, ब्रिटेन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की दुनिया में चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है BS न्यायपाल कौन थे, BS न्यायपाल कौन थे। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन बी में कह रहा है व्यापार, ऑप्शन सी में कह रहा है इंजीनियर, ऑप्शन डी में कह रहा है मजदूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता। BS न्यायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और क्वेश्चन नंबर 16 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अनुबंधित मजदूर, ऑप्शन बी में कह रहा है रोगियों को, ऑप्शन सी में कह रहा है छिपकली को, ऑप्शन डी में कह रहा है अंग्रेजों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले और शुरू में कौन से एक मिनट उद्योग होना चाहिए, हाँ, आधुनिक क्रांति योजना के तहत पहले एवं शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, कौन से उद्योग शामिल थे। और ऑप्शन की दुनिया में चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला, कपास, लोहा, ऑप्शन बी में कह रहा है तांबा, मशीन एवं यूनिवर्स, ऑप्शन सी में कह रहा है प्लास्टिक, लोहा और मोटर वाहन, ऑप्शन डी में कह रहा है कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लोहा। आधुनिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले शुरू होने वाला उद्योग यही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अब आए गए क्वेश्चन नंबर 18 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में कह रहा है 100, ऑप्शन बी में कह रहा है 193, ऑप्शन बी सी में कह रहा है 200, ऑप्शन डी में कह रहा है 210। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 193। दुनिया के 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, दुनिया के 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। यहाँ 10th क्लास के 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया और सोशल साइंस के सभी बुक का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैनल को 10th की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।